हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आई एक्सट्रीमली अपोलोजाइज़ कि मैं टाइमली रीडिंग्स नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ। कुछ इश्यूज़ हैं थोड़े से, जिनकी वजह से मैं थोड़ा इधर उधर मुझे बहुत ज़्यादा विज़िट करना पड़ता है। तो मैं कोशिश करूँगी लेकिन कि मैं एटलीस्ट रेगुलर कोई वीडियो डालूँ, और नहीं तो एक दिन का स्किप करके मैं वीडियो ज़रूर डालूँ। तो अब मैं ऐसा ही करूँगी। और आज की रीडिंग ले लेते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिएगा, और जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे डिवाइन का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, नया मैसेज डिवाइन ने क्या होल्ड करके रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैसेज लेंगे डिवाइन से। ओके, एक मैसेज गिर गया है खुद से ही। द हर्मिट मोड। ओके, ये आप हो सकते हैं या फिर किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। इस वक्त आप काफ़ी अकेले और अकेलापन फील कर रहे हैं। एक कार्ड यहाँ पे कहीं से, ओके, नाइट ऑफ कप्स। पहले से ये बहुत देर से झांक रहा है। कोई प्यार का तोहफा आ रहा है आपकी तरफ, कोई देना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा। तो बेसिकली किसी को आपसे प्यार का इजहार करना है लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहा। उसे लगता है कि शायद आप पता नहीं हाँ करेंगे ना करेंगे, जो भी है उसको ट्रस्ट नहीं है बेसिकली खुद पर, ठीक है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ, सॉरी, द स्ट्रेंथ कार्ड, 8 नंबर का कार्ड है ये। ओके, शनि का काफ़ी प्रभाव चल रहा है किसी के ऊपर, आपके ऊपर शनि का काफ़ी प्रभाव है। जिसकी भी रीडिंग निकल कर आई है, थोड़ा अपने शनि को इन्हेंस कीजिए। वो आपको अच्छा और बुरा दोनों ही फल दे रहे हैं एक साथ। 9 ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पर किसी की एनर्जी निकल कर आई है। ओके, तो यहाँ पर किसी की एनर्जी निकल कर आई है। कोई पर्सन है जो आपको प्रपोज़ल देना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा है, डर रहा है वो। आई डोंट नो कि क्या इशू है उसके साथ। वो बहुत ज़्यादा उदास और बहुत ज़्यादा परेशान है, काफ़ी स्ट्रगल रहा है उसकी लाइफ में। सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी वो आपके ऊपर नज़र भी रख रहा है, स्टॉक कर रहा है आपको, अपनी लाइफ में जगलिंग कर रहा है बेसिकली। कुछ झगड़े हो सकते हैं उसकी लाइफ में, स्टक फील कर रहा है, बट जजमेंट भी आया है यहाँ पर आपके लिए। और किसी तरह का धोखा दिया होगा इसने आपको। और काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है यहाँ पे निकल कर आई है। तो यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपको प्रपोज़ल देना चाहता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, सोच बहुत ज़्यादा रहा है। कोशिश नहीं कर रहा है इतनी जितनी ज़्यादा वो सोच रहा है, ठीक है। बहुत नियर फ्यूचर में ये चीज़ हो सकती है आपके साथ। ये 2 से 3 महीने के अंदर अंदर हो सकता है आपके साथ कि कोई प्रपोज़ल आपको मिले या कोई देना चाहता है, बट वो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कर रहा है। अपना कंपैरिजन कर रहा है दूसरों के साथ, या अपना कंपैरिजन कर रहा है आपके साथ। यहाँ पे कोई फीमेल है जिसकी एनर्जी नहीं आई है लेकिन जिसके लिए यही सब सोच रहा है, ठीक है। तो अभी जो है ये बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा उदास हो गया है, अकेला हो गया है। इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, और ये एकदम, इसने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत रास्ता दिखाया है सबको, बहुत कुछ किया है सबके लिए, बट अभी ये खुद अकेला हो गया है। उन लोगों ने इसको अकेला छोड़ दिया है, ठीक है। तो लेकिन ये जिसको चाहता है, पसंद करता है, प्यार करता है, उसको ये प्रपोज़ल देना चाहता है, बट ये
कंपैरिजन की भावना में अभी आ गया है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है चीज़ें कि शायद आप मना कर देंगी, क्योंकि ये कंपैरिजन कर रहा है दूसरों के, आप कंपैरेटिवली खुद को जज कर रहा है, या फिर अपना कंपैरिजन आपसे कर रहा है क्योंकि आप थोड़े से हायर पोजीशन पर हो सकते हैं इससे। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, अभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है किसी तरह से कि इसको ऐसा लगता है कि ये अभी इस पोजीशन में अगर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेगा, तो ये तब आपके पास हिम्मत करके प्रपोज़ल देने के लिए आएगा और आपको किसी तरह का मनी ऑफ़र कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा कोई पार्टनरशिप ऑफ़र कर सकता है, पैसा बहुत ज़्यादा ऑफ़र कर सकता है, या किसी भी चीज़ के लिए कुछ ना कुछ ये गिफ्ट ज़रूर करेगा आपको, बहुत एक्सपेंसिव सा। और उसके बाद ये आपको प्रपोज़ल देगा। बेसिकली ये ना किसी तरह से आपको बांधना चाहता है अपने साथ, सो दैट कि आप इसको मना ना कर पाएँ। ठीक है, हिम्मत बहुत है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा हिम्मत है। और देखो, जैसे ये है यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है इसके ऊपर, और ये शेर के दांत गिन रही है लेडी, तो इसके अंदर ना हिम्मत बहुत ज़्यादा आ गई है। इसको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ना कुछ करके आपको अपने साथ कोई मनी ऑफ़र करके या पैसा दे करके या किसी भी तरह की चीज़ें दे करके ना, ये आपको अपने साथ कनेक्ट करना चाहता है बेसिकली। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वर्क की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा आई है और कंपैरिजन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आई है। कोई बहुत ज़्यादा अच्छी इंटेंशंस नहीं है इसकी, लेकिन ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कर रहा है। इसके मन में कंपैरिजन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है कि मेरे पास तो बहुत थोड़ा सा है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, या फिर मैंने इतना मेहनत करके केवल इतना सा ही हासिल किया है और आप तो बहुत थोड़े से मेहनत करके बहुत ज़्यादा अचीव कर रहे हैं। तो ये कनेक्ट होना चाहता है आपके साथ, और क्योंकि प्यार का प्रपोज़ल दे रहा है, तो देखो यहाँ पर कोई लव ऑफ़र ही है। तो यहाँ कोई फीमेल हो सकती है जो कि वो भी इंडिपेंडेंट वुमेन हो सकती है, कोई हायर अथॉरिटेटिव वुमेन हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो गे होते हैं उनमें ऐसा कोई प्रपोज़ल हो कि एक पर्सन जो है किसी तरह का मनी ऑफ़र करके आपको अपने साथ जो है बांधना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है, सो दैट कि वो अपनी पोजीशन को इन्हेंस कर सके। देखो यहाँ पे लालच की भावना बहुत ज़्यादा आई है। लाइफ में उनके इतने प्रॉब्लम्स नहीं है, इतना दुख नहीं है, लेकिन लालच बहुत ज़्यादा है। लालच बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि चाहिए, ऑलरेडी उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसको आपसे बहुत ज़्यादा चाहिए। आपसे अपनी तुलना कर रहा है बेसिकली वो, और उसको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि किसी इंसान के पास आइडियाज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं, वो बहुत अच्छा कर रहा होता है, नए नए आइडियाज़ लेकर आता है, और दूसरा पर्सन होता है कुछ लोग जिनके पास पैसा होता है बट आइडियाज़ नहीं होते। तो क्या करते हैं वो लोग, ऐसे इंसान को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि वो अपना भाग्य बना सकें, है ना। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपना भाग्य बनाना चाहते हैं ऐसे लोगों के साथ जुड़कर कि मैं तो इतना पैसा लगा दूंगा, तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, या फिर तुम मेरे साथ ये कर लो, या ऐसा कर लेते हैं, दोनों मिलके कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी भावना है। यहाँ पर कोई किसी को प्यार का ऑफर दे करके या बेवकूफ़ बना करके किसी को बांधना चाहता है, अपने साथ स्टक करना चाहता है। पर मेरा ये सजेशन है, आप थोड़ा सा दिमाग से काम लें, समझदारी से काम लें, क्योंकि ऐसा इंसान जो आपको बीच में फंसा के रखना चाहता है, शादी नहीं करना चाहता है, या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप स्टक हो जाएं और आपको बदले में कुछ ना मिले, तो ऐसे इंसान का प्रपोज़ल लेने देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप अकेले यहाँ तक आ सकते हैं, पहुँच सकते हैं, अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं या कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, तो आप इससे आगे भी अकेले जा सकते हैं। ठीक है, एक कार्ड और लेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। यहाँ पे द मून साइन। ओके, देखो यहाँ पे ये पर्सन ना किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक भी कर रहा है, कोई ना कोई मून मैजिक भी कर रहा है। ओके, और इसको जो है ना ये वाली पोजीशन चाहिए, जीतना है इसको आपसे। ठीक है, जीतना है आपको, आपसे इसको कनेक्ट करना है। ये अपना करियर को इन्हेंस करना चाहता है आपके साथ जुड़कर। कोई भी पर्सन हो सकता है ये, अपने अकॉर्डिंग इसको
कनेक्ट कर लीजिएगा। इक्वल गिव एंड टेकिंग का, हाँ, पार्टनरशिप का ही ये चीज़ें जो है शो कर रहा है कि किसी भी तरह से ना ये क्या करेगा कि आपको कनेक्ट करेगा अपने साथ, पैसा देगा आपको या फिर किसी तरह का कोई प्रपोजल दे सकता है, जो भी दे सकता है। अपने करियर को इन्हेंस करने के लिए बेसिकली ये कर रहा है। इसको आपसे कोई खास लेना देना नहीं है, अपना प्रॉफिट देख रहा है। किसी तरह का मून मैजिक भी है ये जो कर रहा है। और देखिए थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा क्योंकि कल भी एक न्यू मून या फुल मून है, देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं रहता है। तो उस पर भी ये किसी तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है सो दैट कि आपके साथ कनेक्ट हो सके। आपकी सोच जहाँ तक पहुँच नहीं सकती है ना, लोग वहाँ तक गिरे हुए हैं। मैं इसको किसी भी तरह से अच्छा तो नहीं समझ सकती क्योंकि अगर किसी इंसान को आपको प्रपोजल देना है या कुछ भी देना है तो वो सीधा रास्ता भी अपना सकता है, ठीक है। किसी भी तरह का वो सीधा रास्ता भी अपना सकता है, एक नॉर्मल तरीके से भी पार्टनरशिप ऑफर कर सकता है। इतने षड्यंत्र तंत्र भंत्र करने की ज़रूरत नहीं है और मून मैजिक करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपके ऊपर मून मैजिक करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्यों करेगा वो। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा क्योंकि जो भी पर्सन है, अगर किसी भी तरह के लालच में मत फंसिएगा क्योंकि कोई भी इंसान अगर पैसा लेकर आ रहा है या कुछ भी लेकर आ रहा है ना तो अपने प्रॉफिट के लिए आ रहा है, आपको इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप अकेले कोई बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, अकेले कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं तो इससे आगे भी आप अकेले जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आई है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, ध्यान दीजिएगा अपने नियर अबाउट के लोगों पर और कोशिश कीजिएगा कि फुल मून पर और न्यू मून पर अगर आपको थोड़ी सी बेचैनी फील होती है या फिर किसी भी तरह का स्टकनेस फील होती है या लो फील होता है तो ये इस वजह से ही हो रहा है क्योंकि कोई आपके ऊपर किसी तरह का मून मैजिक कर रहा है या फिर किसी न किसी की कोई नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट की है आपके ऊपर, ठीक है। एंजल गाइडेंस में से कुछ मैसेजेस लेंगे, देखेंगे कि डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है। कोई नया मैसेज अगर डिवाइन ने आपके लिए होल्ड करके रखा हुआ है तो ज़रूर लेंगे हम, ठीक है। देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। अबंडेंस माइंडसेट, आई हैव एन अबंडेंस माइंडसेट एंड अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी। तो आपको कहा जा रहा है, 3 नंबर का कार्ड है, कि अपना माइंडसेट जो है ना काफ़ी अबंडेंट रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बेकार की चीज़ें अपने दिमाग में मत लाइए, नेगेटिव थॉट्स मत लाइए, पुरानी चीज़ों में स्टक मत रहिए और बुरा मत सोचिए क्योंकि मैनिफेस्टेशन का टाइम चल रहा है तो आपके लिए जैसा भी आप सोचेंगे वैसी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। एग्जाइटी, आई रिलीज ऑल माई वरीज एंड इम्प्रेस पीस। तो अगर आपके अंदर किसी भी तरह का ट्रॉमा है या एग्जाइटी है या किसी तरह का कोई फ्रस्ट्रेशन है तो उसको रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। जितनी भी टेंशन है, जो भी समस्याएं हैं आपकी, आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए क्योंकि जो भी समस्याएं हैं इनका इलाज आपका केवल डिवाइन कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए, वो चीज़ें आपके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। एक मैसेज और लेंगे डिवाइन का। सेल्फ रिफ्लेक्शन, आई रिफ्लेक्ट ऑन माई थाट्स एंड एक्शंस एंड लर्न फ्रॉम देम। ओके, तो आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए कहा जा रहा है। आप अपने जो थॉट्स हैं, एक्शंस हैं, उनसे सीखिए और देखिए कि आपने अब तक लाइफ में जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं उनसे आपने क्या सीखा है, क्या नई नई चीज़ें हैं जो आपने सीखी हैं, क्या आपने नेचर में, बिहेवियर में, अपनी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं आप उन सभी चीज़ों से, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के चलिए, लाइफ में चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर के लिए हो रही हैं, कुछ सिखाने के लिए आ रही हैं आपको। किसी तरह भी क्रीपी लोगों के साथ जुड़ने की, कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और रिलीज़ का एक बॉटम ऑफ द डेक आया है, रिलीज माई फियर एंड डाउट्स एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। तो आपको कहा जा रहा है कि जितने भी आपके मन में डाउट हैं, डर है, किसी तरह का ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वो सभी यूनिवर्स को दे दीजिए और ख़ुद को रिलीज़ कर दीजिए, आज़ाद कर दीजिए खुद को और टेंशन्स जो है सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन केवल डिवाइन कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इतने ही मैसेजेस लेंगे। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग्स जो है बहुत अच्छी लगी होगी। और एक मैसेज में हिडन फीलिंग में से भी लूँगी, देखेंगे कि ये जो पर्सन है इसके दिमाग में एक्चुअली क्या चल रहा है, ठीक है। इसकी फीलिंग्स जानते हैं, हिडन फीलिंग्स क्या है इसके मन में आपको लेकर के। ओके, खुद से ही आ गए। आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग समवन एल्स नाउ, इट्स नॉट योर मिस्टेक। ओके, तो ये किसी को कहना चाह रहा है,
कि इसने किसी को पसंद करना स्टार्ट कर दिया है, ये आपका फॉल्ट नहीं है, और इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन ज़रूर होगा। तो ऑलरेडी इसकी लाइफ में कोई है, लेकिन ये आपको स्टॉक कर रहा है, और इसकी एनर्जी कुछ प्योर नहीं है, ना आपके लिए ना दूसरे पर्सन के लिए, किसी के लिए भी लॉयल नहीं है ये, ठीक है। ओके तो 2 मैसेजेस यहाँ पर पहले से आ गए हैं। आई एम नाउ फोकस्ड ऑन सम सीरियस इश्यूज, नीड योर सपोर्ट नॉट फाइट। तो यहाँ पर ये किसी को ये बोलना चाह रहा है कि इसकी लाइफ में कुछ सीरियस इश्यूज चल रहे हैं, तो इसको जो है सपोर्ट की ज़रूरत है, फाइट की ज़रूरत नहीं है। तो अपने ये जो सीरियस इश्यूज चल रहे हैं, इनसे बाहर निकलने के लिए ये आपके पास आ रहा है। अपनी लाइफ में ये किसी भी तरह के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकलने के लिए आपको एज अ लडर यूज़ करना चाहता है, सीढ़ी की तरह यूज़ करना चाहता है। अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, जैसे भी आपको लगता है कि ये पर्सन सही है तो आपके लिए ठीक है, आप वेलकम कर सकते हैं, और नहीं आपको लगता है तो आप प्लीज़ थोड़ा कॉन्शियस होकर डिसीजन लीजिएगा। इंट्यूशंस पर अपने बिलीव कीजिए, आपके इंट्यूशंस आपसे कभी गलत नहीं बोलेंगी। आई नो यू आर वेरी अट्रैक्टिव एंड आई डोंट डिज़र्व यू। उनको पता है पहले से कि आप अट्रैक्टिव हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, आपको कोई भी मिल सकता है, वो डिज़र्व नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदतमीज़ी करने के लिए कोई ना कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है। तो ओके, इसी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ मैं, और अलविदा लेती हूँ आपसे। नेक्स्ट फिर मिलूँगी मैं न्यू रीडिंग लेकर के, और मैं कल ज़रूर एक नई रीडिंग लेकर आपके लिए आऊँगी। आई होप मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी आपको। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।